अब तक आपने देखा। वो भी धोखेबाज निकला है। कौन? करण। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन किया क्या उसने? करण ही केवी के है। क्या? मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। इस काम के लिए मुझे पैसे मिले थे और ये भी वादा किया था कि संगीतकार में मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। बस इसी लालच में मैंने ये सब कुछ कर दिया। किसने दिया तुम्हें ये लालच? आपकी बहन कल्याणी गायकवाड़ ने। तो कितनी स्वार्थी है ताई। कितकी आई, तू बीच में मत बोला। ये जो लड़का था ना रोहन कुमार, इसने उसको पैसे दिए हैं ताकि वो एसडी गांगुली पे केस कर दे और मेरा गाना रुक जाए। मैं जानबूझकर केवीके बनकर आपके सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि केवीके के साथ आपका वो रिश्ता कभी नहीं बनता जो करण के साथ था। मेरा नाम, मेरा ओहदा हमेशा हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा रहता। अब देखिए आगे। और इतने कम समय में मैं आपके इतने करीब आ गया, पता ही नहीं चला मैं आपको कब पसंद करने लग गया। और केवीके बनकर मैं आपको खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि करण जैसा एक साधारण इंसान आपका दोस्त बन सकता है, लेकिन केवीके जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपने दिल के करीब कभी नहीं आने देती, कभी नहीं। उस दिन जब देविका आंटी बेहोश हो गई थी तो मुझे नहीं पता था कि वो आपकी माँ है। वो तो जब मैं उन्हें यहाँ ले आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे किस्मत बार बार मुझे इस घर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। आजी और देविका आंटी में मैंने एक परिवार देखा है कल्याणी, वो परिवार जो मेरे पास कभी नहीं था। और आप में मैंने एक सच्चा दोस्त और हमदर्द पा लिया था, जिसके साथ मैं वो हो सकता हूं जो मैं हूं, कोई दिखावा नहीं। और आप भी मेरे साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं करोड़ों के बिजनेस का मालिक हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण से लड़का था जो आपके खुशी में खुश होता है और आपके दुख पे दुखी। कल्याणी, मैंने आज से पहले इतना सीधा और सच्चा रिश्ता किसी के साथ नहीं बनाया। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। हाँ, सच जरूर छुपाया, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो प्लीज करो। मैंने कभी आप पर कोई एहसान नहीं किया और ना ही आपका फायदा उठाने की कोशिश की। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैंने हमेशा अलग रखा है। के सीरीज ने आपको इसलिए साइन नहीं किया है क्योंकि आप करण की दोस्त हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कल्याणी गायकवाड़ हैं, जिसका हुनर है उसकी गायकी। बस इतना ही कहना है मुझे। कल्याणी, आप मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। अगर मैंने आपको दुख पहुंचा है तो आई एम रियली सॉरी। मैं चलता हूं। मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द बनकर जो खुशी के चंद लम्हे आपने मुझे दिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। हाँ राधा, हाँ मैं आऊंगी। बोला ना, तू बुलाएगी और मैं नहीं आऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ रखती हूँ, ठीक है। आइए, आपने हाँ क्यों कर दी? हम लोग नहीं जा सकते। अरे कैसे हाँ नहीं करती? राधा बुलाएगी और हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? पता है राधा की 75वीं सालगिरह है और जब भी हमने बुलाया वो तुरंत आ गई ना, सब लोग आ गए थे। अब उसे कितना बुरा लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। वो सब ठीक है, लेकिन देखिए आपको अकेले तो मैं जाने नहीं दूंगी और मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये अकेली है ना घर पे। तू ऐसे बात कर रही है जैसे 3-4 हफ्ते के लिए जा रही है। 2-3 घंटे ही तो है। देखना आजी को कितना मन है। और देविका, रोज रोज थोड़ी ना किसी की 75वीं सालगिरह होती है। हम नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा उससे। हमें रिश्ते भी संभालने चाहिए ना। वो बुलाएगी, हम नहीं जाएंगे तो रिश्ता कैसे रहेगा बोल। और कल्याणी से भी पूछ ले,
वो अगर चलेगी तो और अच्छा है। नहीं, उसे रहने दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, उसे भी घर में ही रहने दो, वो केतकी का भी ख्याल रखेगी, है ना? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ का नंबर लिख के जाती हूँ और संगीता को बोलना कुछ भी हो तो मुझे तुरंत फोन करे। ठीक है। चलिए ना। क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ? ये तो बहुत दर्द कर रहा है। हे भगवान, लागत है बच्चा होने को है। सही तो कुछ करना प्लीज। हाँ दीदी जी, आप घबराइए नहीं, हम कुछ करते हैं। दीदी जी, वो केतकी दीदी। क्या हुआ? उनको दर्द शुरू हो गए है, लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। केतकी, छोड़ मुझे तो। संगीता देखो, दीदी। राय को बुला प्लीज। हाँ इतना वक्त नहीं हमारे पास, तू जा टैक्सी बुला ला। हाँ दीदी। केतकी तू घबरा मत, तू लंबी सांसें ले। ये वक्त नहीं है केतकी इन सब बातों का, तुझे लंबी सांसें लेनी है। हाँ दीदी जी, टैक्सी आ गई है। हाँ चलो केतकी, चलो चलो, उठो आइए। उठो उठो, आराम से आराम से। कितनी देर हुई कल्याणी? आधा घंटा हुआ है। अरे देवा, आज ही मुझे जाना था और आज ही ये सब होना था। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। देवा, सब ठीक होने दो, मैं 5 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगी तुम्हें। संगीता ने बहुत मदद की। सुना सुना, मुबारक हो, लड़का हुआ है। देखा बेबी का गाना आ गया, मेरा गाना आ गया। केतकी कैसी है और बच्चा? माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप लोग इन्हें लाने में थोड़ी सी भी देर कर देती तो शायद कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती थी। हम देख सकते हैं उन्हें जाके? हाँ, आप लोग प्लीज वेट कीजिए, नर्स आकर आपको लेके जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। लो, हमारे यहाँ कान्हा आया है। नहीं नहीं, इन्हें मत दीजिए, इन्हें ऑपरेशन के लिए लेके जाना है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ भी खाने के लिए मना किया है। लाइए मुझे दीजिए। हाँ, लेकिन काहे नहीं खाएंगे आप? डॉक्टर थोड़ी आपका पेट फाड़ कर देखने वाले हैं कि आपने क्या खाया है। हाँ, लो लो खाइए खाइए। लो। चल, लगता है खुशी के मारे सदमा लग गया है इनको। हंस रहा है। शाना। हाँ बेटा, बच्चा है यहीं पे, ये देख। इसके पास क्या? मुझे दो। इतना छोटा है। बिल्कुल तेरी तरह है, तू ऐसी ही थी एकदम। ऐसी? तुम ना चाहते हुए भी मुझसे कभी दूर नहीं हो पाओगे। मरते दम तक तुम सौराब मिस्त्री की पत्नी कहलाओगे। अरे केतकी, क्या हुआ बेटा? सर आपका बच्चा ना आए? ये तेरा बच्चा है बेटा, देख इसे। आई सर आपका बच्चा है, और पूरी जिंदगी मुझको उसी की याद दिलाएगा ना। देख इसके चेहरे को, कितना मासूम है ये।
अगर सोहराब इसका पिता है तो इसमें इसका क्या दोष है? और फिर 9 महीने तूने पाला है ना इसे अपने पेट में। तू माँ है इसकी। तुझे याद है तूने गोद भराई पे क्या कहा था कि मेरे बच्चे की माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। इसकी माँ और इसका बाप मैं ही हूँ, तो मैं खुद का नाम देती हूँ, कीर्ति गायकवाड़। याद है ना? अब दुनिया इसे केतकी गायकवाड़ के बेटे के नाम से जानेगी। सिर्फ तेरा बच्चा है। मेरा बेटा है। तेरा बेटा। आजा आजा आजा, मेरा छोटा सा बच्चा। और ले और ले और ले देखिए मेरे छोटे। पापा मैं चुप कराने की कोशिश करती हूँ। ओ बेबी क्यों रो रहा है बाबू? शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा। जाता नहीं। ओले बेटा, ओले झूला झूलेंगे, झूला झूलेंगे। आई मुझे दीजिए। इसे निकाल दीजिए। बोले बेटा, बोले बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चा को? माने नहीं रहा। हो रे बेटा, ना ले मेरा बच्चा। मैं सोने जा रही हूँ। अभी हम खेलेंगे, गाना गाएंगे। सुना दो इसको आप। हाँ, लोली सुनाऊंगी। कैसा होता घन। सॉरी। मैं आजी हूँ, चुप। देख, नींद आ रही है। अजी आप होना इसके साथ। मैं आई। इतने छोटे बच्चे का ध्यान रखना इतना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था। हाँ, सो तो है। तू बस ऐसे ही बोल रही है। जब खुद का बच्चा होगा ना तब तुझे सच्ची में पता चलेगा। हाँ, आप कौन? एक मिनट। हाँ, केतकी, प्रतिमा जी का फोन है, जल्दी आ। जल्दी आ। हेलो, हाय प्रतिमा। पार्टी आज? मैं भूल ही गई थी। हैप्पी बर्थडे प्रतिमा।
अब मैं वही सोच रही थी आप इतने दिनों बाद। हाँ मैं कोशिश करूंगी, पक्का। ओके बाय। प्रतिमा जी का जन्मदिन है तो उनकी एक प्राइवेट पार्टी है, उन्होंने कुछ खास लोगों को बुलाया और मुझे भी बुलाया। अरे तो फिर जा ना केतकी, 2 काम की बातें भी होंगी और पता नहीं प्रतिमा जी तुझे नया काम दे दे। हाँ वो सब है, लेकिन बच्चा इतना छोटा है, मैं नहीं रहूंगी तो कौन ध्यान देगा उसका? अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी घर में आई है, काकू है, आजी है, हम लोग संभाल लेंगे ना उसे। और कुछ घंटों की बात है ना, तू आ जाएगी ना जल्दी? हाँ तो फिर ठीक है ना। संगीता। जी दीदी। ये गुलदस्ता किसके लिए है? दीदी जी, ये किसी ने आप ही के लिए भेजा है। अरे शिवांग, जी ताई। जरा देखना ये अंग्रेजी में है, किसने भेजा है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कोई माफी मांग रहा है, पर किसने भेजा है कुछ लिखा नहीं है। संगीता, इसे अभी घर के बाहर फेंक दो। काहे दीदी जी, इतना सुंदर गुलदस्ता काहे फेंकवा रही हो? क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं दीदी जी को क्या हो जाता है कभी कभी। क्यों लोला बाबू? भूख लगी है? हाँ, आई की याद आ रही है? हाँ, नहीं रोते बाबा। देविका, मुझसे तो नहीं रहे। ओले 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 क्या हुआ आई? नाम लगा बच्चों, रुक ही नहीं रहा है, रोई जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। लाओ लाओ, मुझे दे दो। माय डार्लिंग, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे परसों बाद मैं मिल रही हूँ तुमसे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं फातिमा, और काश आपको इस दुनिया की हर खुशी मिले। थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम आई तो जिंदगी की हर खुशियां मिल गई समझो। एक मिनट, केतकी, कम, मैं तुम्हें मेरे सारे दोस्तों से मिलाती हूँ। जी। माय फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू केतकी मिस्ट्री। मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है और बहुत अच्छा गाती भी है। अरे आप तो कल्याणी गायकवाड़ की बहन है ना? जी। आपकी बहन तो क्या गाती है, एक बार सुनो तो लगता है सुनते ही जाओ। जी। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। दोनों सगी बहनें हैं, एक बहन इतनी बड़ी सिंगर और दूसरी का कोई नाम ही नहीं। मिसेस भल्ला, कुछ बोलने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर लिया होता। बाय द वे, नाम नहीं बन पाने का मतलब ये तो नहीं है कि केतकी में हुनर नहीं है। शी इज वेरी टैलेंटेड, बस सही मौके नहीं मिले। कभी मिले भी तो इनकी बहन कल्याणी गायकवाड़ ने उन मौकों को खराब कर दिया बस। नहीं, ये सच नहीं है। मैं खुद गायकी की दुनिया से दूर रही हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ती पाखिरे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रूम, रारी रारूम ओ रारी रूम। एक मिनट, केतकी, क्या बात है केतकी? कुछ नहीं, मुझे जाना चाहिए।
नो केतकी, इतनी अपसेट क्यों हो? ये दुनिया वाले तो ऐसे ही होते हैं, फजूल की बातें करते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं। यू कैन नॉट गेट अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। फालतू की बातें नहीं है फातिमा, ये हकीकत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्या करने की कोशिश की है, अपनी खुद की एक पहचान बनाने की कोशिश, ना खुद का एक नाम बनाने की कोशिश, कितनी मेहनत की है। लेकिन अभी भी लोग मुझे सिर्फ कल्याणी गायकवाड़ की बहन के नाम से ही जानते हैं। केतकी मिस्त्री क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। केतकी, कम कम माय डार्लिंग। ये ट्राई दिस। नहीं, क्यों नहीं? ये तुम्हारे सारे गम भुला देंगे, हर दर्द की दवा है ये। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन तुम ये तो भूल जाओगी कि तुम उस कल्याणी गायकवाड़ की बहन हो। ट्राई।